क्लीं गुरुदेवाय विद्महे प्रेमदाताय धीमहि तन्नो गुरु प्रचोदयात्। आपण मानक स्वागत करुच्ची आम कार्यक्रम गुरवे नमः को समस्ते गुरुमुखी हवा गुरु पाद तले समर्पित हवा। कारण व्यक्ति धनधान्य पाइपारे प्रतिष्ठा पाइपारे ज्ञानार्जन करी समाज रे शीर्ष को जाई बड़ पंडित बोलई पारे, किंतु सद्गुरु बिना हरिचरण रे श्रद्धा पाई पारे ना, सद्गुरु बिना ब्रह्मत्व प्राप्ति हो पारे ना। तेणु सद्गुरुंकर एकांत आवश्यकता रही आम समस्त जीवन में। सद्गुरु रूपरे स्वयं भगवान शंकर आदि शंकराचार्यंकर नरदेह धारण करी आसिछंती। आमे चर्चा करुथिले तंकर सन्यास ग्रहणर कथा। ये तो गोटे निरवच्छिन्न प्रवाह मु कहूली, गोटे विराट समुद्रर कलन। तेणु ता भितर किछि कथा रही जाइछि जहाको आमे निहाती जानिबा दरकार। जेभଳି आचार्यंकर धरावतरण तिथि, तंकर धरावतरण समय को ख्रीष्टाब्द 788 बोली ऐतिहासिक माने चर्चा कले। याकु नहीं अनेक द्वंद्व रही। आचार्यंक द्वारा प्रतिष्ठित मठ माने विभिन्न प्रकार बलिष्ठ प्रमाण दे चर्चा करने को चाहिंचंती जे आचार्य आदिशंकर से ख्रीष्टपूर्वर बहु पूर्वर प्रायतः 507 वर्ष तले धरावतरण करथिले। तांकर प्रादुर्भाव बा तांकर आविर्भाव काहींकि 507 ख्रीष्टपूर्व बोली चर्चा है ना। पूर्व रे गोवर्धन मठ, पश्चिम रे द्वारिकाधीश भगवान श्रीकृष्ण जहांको जोगु द्वारिका प्रसिद्ध सेठी द्वारिका मठ, उत्तर रे सत्यजुगर भगवान श्री श्री बद्रीनाथंकर अपूर्व करुणा रे ज्योतिर्मठ, एवं दक्षिण रे श्री श्री रामेश्वरम त्रेताजुगर अपूर्व स्पर्श। सत्य त्रेतया द्वापर कली ये चारि जुगर मध्य ये प्रतिनिधित्व करुचंती। चारि गोटी मठ चारि दिगर प्रतिनिधित्व करुचंती, चारि वेदर प्रतिनिधित्व करुचंती। ऋक् शाम यजुर अथर्व। श्रृंगेरी मठ, ये श्रृंगेरी मठ दाक्षिणात्य रे ये चारि मठर मठाधीश माने चर्चा करिचंती। विभिन्न समय रे आदि शंकराचार्यंकर प्रादुर्भाव बा धरावतरण विषय रे गोटे विमर्श नामक पुस्तिका मिले। लेखनी तालपत्र खेदारे लिखित होइतिला, सेथिरु उद्धार करा जाइचंती, जहा एबे मध्य तांको पाखरे उपलब्ध अछि। से विमर्श रचना काल बा रचना समय रे सेथिरे जो प्रामाणिकता अछि, से प्रामाणिकता कहूची जितेबेले आदि शंकराचार्य को 24 वर्ष होइथिला, सेतेबेले से श्रीक्षेत्र रे श्री जगन्नाथ महाप्रभु को प्रतिष्ठा कले। तांकर पूजा पद्धतिर सुंदर सुव्यवस्था कले। ये जो कथा ये केबे हितिला ना, आज को प्राय 2504 वर्ष तले हितिला। तेणु आज को जदि 2504 वर्ष तले हुए, तेबे आमे हिसाब करी जिबा आदि शंकराचार्य से 507 समय रे ही आसीबे। माया अपने आप को सर्ग काल में सृष्टि के प्रारंभ में 3 रूपों में व्यक्त करती है। विशुद्ध सत्व के योग से जगदीश्वर के रूप में ब्रह्म को व्यक्त कर देती है। बलिन सत्व के योग से जीवात्मा के रूप में ब्रह्म को व्यक्त कर देती है। तमः प्रधान होकर वह परमात्मा को जगत के रूप में उद्भासित कर देती है। तो जीव, जगत और जगदीश्वर तीनों रूपों में एक सच्चिदानंद तत्व ही उल्लसित है। एक नियम है कि कोई भी शक्ति, जिसको आजकल एनर्जी कह सकते हैं अंग्रेजी में, अपने आश्रय को, जिसके आश्रित वो रहती है, अपनी विद्यमानता से सद्वितीय द्वैतयुक्त करने में समर्थ नहीं होती और अपने कार्य को लेकर भी सद्वितीय करने में समर्थ नहीं होती। जैसे मिट्टी है, मृत्तिका, उसके समाश्रित जो घट इत्यादि को उत्पन्न करने वाली शक्ति होती है,
उस शक्ति के योग से मिट्टी सद्युति नहीं हो जाती और घटादि को लेकर भी मिट्टी सद्युति नहीं हो जाती। यही अद्वैत सिद्धांत है। ब्रह्म शक्ति रेव प्रकृति ही, ब्रह्म की शक्ति का नाम प्रकृति है। निरालंबोपनिषद आदि के अनुशीलन से तो शक्ति अपने आश्रय को सद्युति करती नहीं और विविध कार्यों के रूप में स्वयं को उद्भाषित करके भी कार्यों के द्वार से भी शक्ति अपने आश्रय को सद्युति नहीं करती। इसी का नाम अद्वैतवाद है। अद्वैत का अर्थ है एक अद्वितीय परमात्म तत्व ही जीव जगत जगदीश्वर तीनों रूपों में अपनी शक्ति माया के योग से उल्लसित है। इसलिए सबका मौलिक स्वरूप एक है। इसी को आजकल का वैज्ञानिक अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तबद्धानि भारत अव्यक्त निधनान्यव तत्र का परिदेवना गीता के दूसरे अध्याय का वचन है। आजकल का वैज्ञानिक कहता है मैटर इज नथिंग बट एनर्जी, एनर्जी इज नथिंग बट सोल। ऊपर का अंश मैंने जोड़ दिया है। मैटर इज नथिंग बट एनर्जी, आधुनिक विज्ञान यहाँ तक पहुँचा है। उससे ऊपर की बात मैं कह रहा हूँ, एनर्जी इज नथिंग बट सोल, सोल इज द सुपर सोर्स ऑफ एनर्जी। यही अद्वैतवाद है, यही अद्वैत सिद्धांत है। इसका मतलब क्या हुआ? द्वैत के रूप में परमात्मा तत्व ही उल्लसित हो रहा है और जितना भेद है उसके मूल में निर्भेद परमात्मा तत्व है। उंगलियां 5 हैं, हथेली 1 है, ऐसे मिट्टी 1 है, घट कुल्लड़ सकोरे आदि उसके विविध कार्य हैं। इसका मतलब कारण जो परमात्मा तत्व है वो चेतन है। अद्वैतवाद का अर्थ होता है जो परमात्मा सच्चिदानंद स्वरूप है वो जगत का मेकर मैटर दोनों ही है। इसका मतलब उपादान कारण भी है, निमित्त कारण भी है, जगत बनाता भी है, जगत बनता भी है। बहुश्याम प्रजायेय तदैक्षत स इक्षां चक्रे सो कामयत बहुश्याम प्रजायेय तदात्मानं स्वयंकृत। इन श्रुतियों का आलंबन लेकर शंकराचार्य ने अद्वैत को उद्भाषित किया। आमर कार्यक्रम रे आज आमे आदि शंकराचार्यंकर जीवनी कथा चर्चा करुचे तांकर प्रादुर्भाव संपर्क रे। सतरे भारत भूखंडर संस्कृति बड़ महान, तेणु एठी गुरुमानंकर जो अवतीर्ण होई लीला रहस्य परिवेशन करिवा सी भी बड़ महान। तेणु आदि शंकराचार्यंकर जन्म संपर्क रे सुंदर कथा कह जाइछि। तांकर जे गुरुदेव श्री श्री 108 श्री पूज्य गुरुदेव भगवताचार्य श्री गोविंद पादाचार्य जी सेतबेले योग द्वारा योग को आश्रय करी देह रक्षा कले। सेतबेले जो संबत काल इत्यादि गणना चली वर्तमान जो हिसाब 788 वर्ष यदि से अनुसार हिसाब करिबा तेबे तांको गुरुदेवंकर 700 वर्ष पर शंकरंकर कौन जन्म होइतिला। एई श्रीक्षेत्र धामर श्री श्री गोवर्धन मठर प्रथम गादिशीन शंकराचार्य होउचंती आदि शंकराचार्यंकर प्रथम शिष्य श्री श्री पूज्यपाद पद्मपादाचार्य। तेणु पद्मपादाचार्यंक ठारू 145तम शंकराचार्य स्वामी श्री निश्चलानंद सरस्वती पर्यंत किए रहिले, केते वर्ष रहिले, केबे ठारू रहिले सबु लिपिबद्ध होई मठरे रहिछि। ताहाकु जदि मध्य आमे हिसाब करिबा ताहा मध्य आमे ख्रीष्ट पूर्व समय रे पहुँचीबा। तेणु एथिरु स्पष्ट प्रमाणित जे ख्रीष्टपूर्व समय रे 507 समय जो अकलन करा जाइछि एथिरे घनिष्ठ सत्यता विद्यमान रहिचंती। ऐतिहासिक माने किंतु भिन्न प्रमाण दौचंती। से माने ख्रीष्ट पर समय रे आचार्य शंकरंकर प्रादुर्भाव बा जन्मतिथि बोली उद्घोषण करुचंती। ये गोटे कथा। आउ गोटे कथा, आचार्य शंकर पिलाटी दिनरू सत्यनिष्ठ, से सदा सर्वदा ध्यान रहिबा पई भल पाउथिले। एकुटिया एकुटिया रहंती, ध्यान रे बसंती, आकाश को चाहंती। जो विद्या से अर्जन करिछंती, जो विद्या से अर्जन करिछंती तांको पितांक द्वारा प्रदत्त हो, तांको विद्यालय कक्षरे अन्यान्य शिक्षार्थी माननकु पिता जेतेबेले शिक्षा दियंती ताकु शुणी शुणी हो, ताहा तांको भितरे आलोडन सृष्टि करे। विशेष करी जेतेबेले पिता चलीगला परे ये साधारण बालक मानक परी क्रीड़ा कौतुक मन न देई
केउठी वन मध्य केउठी शिलाखंड उपरे एकाकी बसी जाती तप आचरण रे घोर तप करती आकाश मार्ग को चाही निजको निजे प्रश्न करती संसार सृष्टिकर्ता किए संसार ये जो व्यापार रही ये व्यापार आदि कारण किए मु एठी काहे की विद्यमान मोर उद्देश्य कौन संसार भितर मोर कर्म कर्तव्य कौन विभिन्न प्रकार चिंता तांकु सदा सर्वदा रोमंथन कराए। दैवात दिने जड़े महात्मा सहित शंकर साक्षात हुए। महात्मा ई कुनी बालक विरागी बालक विशेषकर पिता वियोग परे संसार ठारू विमुख हो जाइथिबा विरक्त हो जाइथिबा एई बालक जी जंगल मध्य एकाकी ध्यानस्थ अछंती तांकु पचारिले कह तुम्हें किए बड़ विनम्रतार सहित शंकर उत्तर देले न जाने। हसी हसी महाराज पचारुचंती सतरे कौन तुम्हें जानी न तुम्हें किए ना न जानिबार केवल छलना करूच ना मु सतरे जाने ना मु खोजुची ए संसार रहस्य को मु खोजुची मु किए कहीं आसीची ए संसार को मु खोजुची ए संसार आदि कारण किए किए यार उत्पत्ति आउ व्युत्पत्ति किए यार प्रलय आउ लयर कारण। महात्मा हसिले बालकटीर निष्ठारे बालकर अन्वेषारे बालकर सदिच्छारे आशीर्वाद कले मस्तक उपरे हाथ रखिले शक्तिर संचरण करदेले बालक मध्य बालक अनिसंधिश्चु बालकर खोजिबारे अत्यंत आग्रह कानरे शुणिथिबा शास्त्रीय कथा से शास्त्रीय कथार अनेक प्रश्न अनेक उत्तर से कहा को पचारिबो अगत्या से दौड़ाकू लगिले से सन्यासी पछे पछे आउ सन्यासी धीरे धीरे निजर मठ मध्य प्रवेश कले। 144 वर्षों तक श्री जगन्नाथ आदि का दर्शन नहीं हो रहा था दारू ब्रह्म का। भगवत पाद आदि शंकराचार्य महाभाग पद यात्रा के संदर्भ में जब यहाँ आए 2504 वर्ष पूर्व वैशाख शुक्ल दशमी के दिन उन्होंने अपने चिन्मय कर कमलों से दारू ब्रह्म श्री जगन्नाथ आदि को पुनः प्रतिष्ठित किया। इस पीठ के जो प्रथम शंकराचार्य उसी दिन उन्होंने अपने प्रथम शिष्य पद्मपादाचार्य जी को इस पीठ के प्रथम शंकराचार्य के पद पर प्रतिष्ठित किया और दायित्व दिया श्री मंदिर का सारा प्रबंध आप करेंगे। आपकी परंपरा में जो सन्यासी शंकराचार्य होंगे वे श्री मंदिर में जो प्रतिष्ठित दारू ब्रह्म हैं उनकी सेवा आदि के दायित्व का निर्वाह करते रहेंगे। इस पीठ की देवी के रूप में उन्होंने विमला जी को उद्घोषित किया और देवता के रूप में श्री जगन्नाथ जी को। ये जो 4 हमारे पीठ हैं गद्दी हैं हमारे मठ हैं इनमें एक देवी होती है एक देवता होते हैं। ये ऋग्वेद से संबद्ध पूर्वाभ्नय गोवर्धन मठ पुरी है। इसके देवता श्री जगन्नाथ जी हैं और देवी विमला जी हैं। आप अगर श्रृंगेरी जाएंगे तो वहाँ की अधिष्ठात्री देवी जो सरस्वती हैं और मठ की प्रांगण में प्राप्त होंगी। मंदिर उनका कहाँ है मठ की सीमा में ही है। द्वारका जाएंगे तो द्वारकाधीश का मंदिर मठ की सीमा में है। चूँकि बद्रीनाथ में 12 महीने नहीं रहा जा सकता इसीलिए उन्होंने नीचे ज्योतिर्मठ की स्थापना की। लेकिन द्वारका श्रृंगेरी की दृष्टि से आप ये जान सकते हैं मठ की सीमा में ही अधिष्ठात्री देवी होती हैं। तो भगवत पादादि शंकराचार्य के समय में श्री जगन्नाथ जी विमला जी भी मठ की सीमा के अंतर्गत ही थी। बुरा न मानो होली है। आमे शुणुचे आचार्य शंकर जहाँ मध्यरे अनेक अन्वेषा जानिबार प्रबल आग्रह आज एक विद्वान अपूर्व सन्यासी को पाखरे देखी तांको भितर उद्वेलन होईची सबकिछि छाड़ी दे सन्यासी पछरे से धाई। सन्यासी मठ मध्य प्रवेश कले निज आसन ग्रहण कले लंब होई पड़ीगले बालक। हे गुरु हे सद्गुरु मते कृपा करंतु पाद तले स्थान दियंतु। मु जानिबाकु चाहे जीवनर रहस्य को मु जानिबाकु चाहे संसार रहस्य को मु जानिबाकु चाहे सेई तत्व को। गुरु हसी हसी उत्तर देले से तत्व एडे सहजरे मिले ना रे बाबा। से तत्व
ग्रंथलब्ध ज्ञान रे न थाए से संसार ठारू ढेर ऊर्ध्वरे चका पकई बसी पड़ी करपत्र जोड़ी शंकर कहिले से तत्व संसार ठारू ढेर ऊर्ध्वरे बहु दूररे ना आमर खूब निकटरे आम मध्यरे आम अंतकरण रे से कोउटी बाहरे नहीं कोउटी ऊर्ध्वरे नहीं कोउटी दूररे बा निकटरे नहीं से केवल आउ केवल आम भितरे अछि। गुरु हसी कहिले बा बा बड़ सुंदर उत्तर। आत्मचिंतन द्वारा ही आमे तांकु प्राप्त होई पारिबा। ठीक अछि एथर तुमे आस बाबा बहु विलंब हेलाणी ना ना मु आउ फेरिबाकु चाहुनी मु आउ फेरिबाकु चाहुनी आपणकर श्री पाद पद्म तले मते टिके स्थान मिलू। सन्यासी बा महात्मा हसी हसी कहिले तुमे तुमर परिवार एकमात्र आश्रय तुमर पितांकर देहांत होईची माता निराश्रित तुमे तांकर सहाय जाओ जाओ सन्यास ग्रहण करिवार प्रकृष्ट बयस आसी नाही। केही जणे सामयिक भावे विरक्त होई पारे केही जणे सामयिक भावे वैरागी होई पारे किंतु सन्यास ग्रहण करी ए वैराग्य को कठोर भाव आचरण करिवा एडे सहज कथा नुहे। तुमर बयस खूब अल्प जाओ। एथर विचलित होई पड़िले बालक जनक एवं महात्मांकर कथा रखी से फेरिले पुणी निजर गृहस्थ आश्रम को किंतु मन मध्य संकल्प रहिला मु सन्यास ग्रहण करी। तेणु पूर्वोक्त अध्याय रे जो कहानीटी कही सन्यास ग्रहण करी एई करणम कारणम कर्ता अकर्ता गहनो गुह यांकरी संपर्क रे जानिबार से अत्यंत गोपन रु गोपनतम तथ्य को जानिबार से संसार रहस्य को बुझिबार जीवन उद्देश्य साधन करिवार लक्ष्य को से जीवन में स्थिर करिनेले। सेथिपाई बारंबार माँ को कहिले माँ मते सन्यास ग्रहण करने को हम आउ माँ तो तांकु छाड़ू नथिले। शेषरे नई पानी रे कुंभीर कामुड़ार ए दृश्य को से अभिनीत कराइले आउ तापरे माँ को ठारू अनुमति मिलिला। बालक सन्यासी गृहत्यागी हेबे आउ माँ को पाखकु फेरिबे नाही। परिवार एकमात्र आश्रय चलीजीव माँ तेणु छाती रे टिके शंकर को जाबुड़ी धरी दीधार लुह बुहाइले आउ मते तू भेट देबुनी ना मु तो तते संसार को समर्पित करिदेली जगत कल्याण उद्देश्य रे तू तो सन्यास नेलु आत्मकल्याण साधन करिबु। शंकर भगवान कहिले मु जोठी थाए जेपरी थाए जो स्थिति रे भी थाए तुमे जेतेबेले मते स्मरण करिवो माँ मु सेतेबेले तुम पाखरे पहुँचीबी। एभली उत्तर केवल सेई पुत्र ही देई पारे जहार निज ठारे निजर अपूर्व साधन रे गभीर विश्वास थाए। कारण लक्ष्य स्थिर स्थिर लक्ष्य रे घरू बाहरी आसीथिबा बा बाहरी को जाउथिबा सन्यास ग्रहण करिथिबा एई वितरागी कुनी बालक 8 वर्षर बालक ये निश्चित रूप से निजर लक्ष्य साधन करिवे एवं एते सिद्ध हेबे जे माँ परिकल्पना करिवा मात्रे स्मरण मात्रे से आसी तांको पाखरे पहुँची पारिबे। नहेले कि समुदाय भारत वर्ष को ये 3 थर प्रदक्षिण करि पारि थामते मात्र 32 वर्षर जीवदशा भितरे छोटिया कथा नुहे सहज कथा नुहे। ये बड़ी सिद्ध थिले जोग मार्गर अनन्य साधक थिले ईश्वरंक कृपारे ये भली वरदान प्राप्त होते अन्य अर्थरे कहिले ये तो स्वयं ईश्वरंकर अवतार थिले। तेणु क्षिप्र वेगरे अत्र तत्र सर्वत्र से भ्रमण करि पारुथिले। सर्वप्रथम भगवत्पाद शंकराचार्य महाभाग के संदर्भ में हम सबों को यह जानना आवश्यक है कि शंकराचार्य साक्षात भगवान शिव का ही अवतार है। भारत अवतार भूमि है। समय समय पर भगवान यहाँ पर विविध अवतार लेकर के प्रकट होते हैं। तो यह भगवान की भूमि है, भगवद अवतार की भूमि है और गुरुओं की भूमि है। यहाँ पर महापुरुष भी समय समय पर प्रकट होते हैं। आप लोगों ने इस पूरी श्रृंखला में अनेक महापुरुषों के जीवन को देखा है, सुना है। अनेक महापुरुष भारत में प्रकट होते हैं। तो भगवान और भक्त इन दोनों की भूमि भारत भूमि है। तो शंकराचार्य जी का वैशिष्ट्य क्या है?
साक्षात भगवान शिव का अवतार होने के कारण भगवान शंकराचार्य भगवद अवतार भी हैं, यानी भगवान का अवतार भी हैं, और उन्होंने एक भक्त की भूमिका प्रस्तुत की, इसलिए वो भक्त का अवतार भी हैं। तो शंकराचार्य एक ऐसा अद्भुत अवतार है जो भगवान का भी अवतार है और भक्त का भी अवतार है। तो ये एक विलक्षणता शंकराचार्य जी के चरित्र में है। जब भगवान ही बालक बन करके प्रकट हों तो क्या कहना। 8 वर्ष में भगवान शंकराचार्य महाभाग ने गृह त्याग किया। 5 वर्ष से लेकर के 8 वर्ष में 2.5 से 3 वर्षों की अवधि में भगवान शंकराचार्य ने वेदों को, अपनी शाखा के वेद को और अन्य शाखाओं के वेदों को गुरु से सीखा, उसका स्वाध्याय किया और कंठस्थ कर लिया। इसके अतिरिक्त स्मृतियों में, आरण्यक ग्रंथों में, पुराणों में, मनवादी धर्मशास्त्रों में उनकी अगाध गति, 2.5 वर्ष के केवल कालखंड में वो इस प्रकार की मेधा को प्राप्त कर चुके थे, ऐसे वैदुष्य को प्राप्त कर चुके थे कि विश्व के मूर्धन्य विद्वान उस 8 साल के बालक की प्रतिभा से चमत्कृत हो रहे थे, ऐसे विद्वान। और 8 वर्ष में अपनी माता के बार बार मना करने पर भी लीलापूर्वक उन्होंने गृह त्याग किया, नर्मदा जी के किनारे आए और वहाँ पर गोविंद पादाचार्य से संन्यास ग्रहण किया। तो बाल्यकाल से ही उनकी मेधा अत्यंत तीव्र थी, जो कि एक मनुष्य का लक्षण नहीं है। तो बाल्यकाल से ही वो भगवत लक्षणों से संपन्न थे। आम जीवनर लक्ष्य मध्य सेई परम पुरुष परमात्मा पुरुषोत्तमंक पाखरे लीन हवा, सेथिपाई प्रार्थना करिवा गुरु चरण रे। गुरुवर महातात्मा अधीन कुकृपा कर दिव्यात्मा मोर मलिन आत्मा, भेट करु श्री परमात्मा मोर मलिन आत्मा। संसार कलुषरे कलुषित मु परमात्मा को भेट पाइबा पाई डहल विकल सिना होउची, आपणक बिना कौन ताहा संभव कि। हे महात्मा गुरुदेव, आपण ए कार्य को संपादित करांतु, मते समर्थ करांतु। एतिकी प्रार्थना सह आज रहुची। ओम गुरवे नमः। प्रार्थना आम आनंदर उत्स।